हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। एग्जाम जितने भी एसएससी के हैं वो अब सब स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारी सीरीज चल रही थी पैराजंबल की, वो मैं आज आपको नेक्स्ट लेक्चर करा रहा हूँ, जिसमें कि आपको एमटीएस 2025 में आए हुए हैं जो अच्छे अच्छे पैराजंबल मैं आपको कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराजंबल की जो सीरीज चल रही है, मैं वो आगे आज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको डेली 5 या 6 पैराजंबल कराया जाता है। आपको एक दिन छोड़ के, मतलब एक दिन गैप करके डेली लेक्चर मिलेगा। ठीक है, लगभग 6 या 7 लेक्चर हो गया है, तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो कि एमटीएस में आए हुए हैं 2025 में जो पैराजंबल मैं आपको वही कराऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, देखो पैराजंबल आप करने से पहले आपका दिमाग किस पे जाता है? ऑप्शन पे जाता है ना। मेरा पहला जो ऑप्शन है किससे स्टार्ट है? सेकंड से। और बी वाला भी सेकंड से स्टार्ट है, सी थर्ड से, और डी किससे स्टार्ट है? वो पहले से स्टार्ट है। ये एमटीएस 25 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। जो प्रीवियस ईयर पूछा गया, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर, मैं आपको वही करा रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो है अच्छे अच्छे, काफी ज्यादा अच्छे पैराजंबल कराए गए हैं, मतलब पूछा गया है। ठीक है, चलो पहले किससे स्टार्ट है? 2231 से स्टार्ट है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आप लोग मत पढ़िएगा, मैं आप पढ़ रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखो, पहला किससे, पहला में क्या दिया है? सी अलाउड द onions to soften for a few minutes to develop their sweetness। ठीक है, सेकंड में क्या दिया है? सी heated olive oil in a pan carefully and placed it on the stove। थर्ड में क्या दिया गया? Once the oil was hot, she added chopped onions and garlic into it। अब देखो यहाँ पे जो चॉप्ड ये दिया है, इसका मतलब होता है कटा हुआ। क्या होता है? कटा हुआ। जो आपको वर्ड पावर न पता हो, आप बगल में कॉपी पेन रखे रहिएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फोर्थ में क्या दिया? एंड सो सी एडेड डाइस्ड टोमेटोज एंड स्पाइसेस टू क्रिएट अ रिच सॉस। ठीक है, अब देखो इसमें पहले में देखो, यहाँ पे सेकंड में क्या दिया? सी हीटेड ऑलिव ऑयल इन अ पैन केयरफुली एंड प्लेस्ड इट ऑन द स्टोव। थर्ड में क्या दिया गया है? वंस द ऑयल वाज हॉट, सी एडेड चॉप्ड ऑनियंस एंड गार्लिक इनटू इट। ठीक है, और पहले में क्या दिया? सी अलाउड द ऑनियंस टू सॉफ्टन फॉर अ फ्यू मिनट्स टू डेवलप देयर स्वीटनेस। देखो, आपको पढ़ने से इसमें पहले क्या पता चलेगा? सी हीटेड ऑलिव ऑयल इन द पैन, मतलब केयरफुली, मतलब क्या किया उसने? सावधानी से, उसने सावधानी से पैन में ऑलिव ऑयल को क्या किया? हीट किया। ठीक है, एंड प्लेस्ड इट ऑन द स्टोव। फिर क्या किया? उसने चूल्हे पर रखा। पहले क्या होगा स्टार्ट? आप क्या करेंगे? तेल को आसान, मतलब पहले किसी चीज को अगर आप बना रहे हैं, पहले क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। मतलब पहले क्या करेंगे? चूल्हे पर रखा जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे ना। तो वही पहले किससे स्टार्ट हो रहा? सेकंड से। थर्ड में क्या दिया गया है? वंस द ऑयल वाज हॉट, क्या हुआ? उसके बाद जब तेल गर्म हो गया, मतलब जब स्टोव पर रखोगे तो फिर क्या होगा? तेल उसके बाद इसमें हीट होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? जब तेल क्या होगा? ऑयल जब गर्म हो जाएगा, सी एडेड चॉप्ड ऑनियन एंड गार्लिक इनटू, मतलब क्या होगा? फिर उसने क्या हुआ? कटे हुए प्याज और लहसुन को डाल दिया। किसमें? ऑयल में, ऑलिव ऑयल में। मेरा सेंटेंस जो है उस सेकंड से स्टार्ट होगा, ना कि थर्ड से। तो ये सेकंड ये कटा। अब देखो, पहले में क्या दिया? सी अलाउड द ऑनियंस टू सॉफ्टन फॉर अ फ्यू मिनट्स टू डेवलप देयर स्वीटनेस। मतलब क्या किया? उसने प्याज को कुछ मिनट सॉफ्ट होने के लिए रखा ना। अ फ्यू मिनट टू सॉफ्टन, मतलब कुछ देर तक क्या रखा जाता है? जब प्याज को आप काट लेते हो तो उसको रख देते हो ना बगल में, फिर उसके, ताकि उसमें डेवलप देयर स्वीटनेस, ताकि उसमें जो स्वीटनेस है, मतलब मिठास, वो निकल जाए। तो ये पहले भी स्टार्ट नहीं होगा, मतलब मेरा यहाँ सेकंड से स्टार्ट होगा। सी हीटेड ऑलिव ऑयल इन अ पैन केयरफुली एंड प्लेस्ड इट ऑन द स्टोव। मतलब क्या किया? उसने सावधानी से पैन में ऑलिव ऑयल को, मतलब पैन मतलब क्या होता है? भगोला, यहाँ कह सकते हो ना। ऑलिव ऑयल जो है उसको गर्म किया, एंड प्लेस्ड इन द इट ऑन द स्टोव। क्या किया? फिर उसने, और उसे क्या किया? चूल्हे पर रखा।
ठीक है, सेकंड से स्टार्ट होगा, मुझे पता चल गया, जो कि पहले में है और सेकंड में है, इसमें और इसमें नहीं है। आपकी टू के बाद क्या आएगा, थर्ड आएगा कि पहला आएगा। सी अलाउड द ओनियन टू सॉफ्टन फॉर ए फ्यू मिनट टू डेवलप देयर स्वीटनेस। और थर्ड में क्या दिया, वंस द ऑयल वाज हॉट। देखो जब ये हीट होगा, कौन सा पैन, फिर जब हीट होगा पैन, उसमें क्या डालोगे, ऑयल डालोगे ना, मतलब मेरा टू के बाद थर्ड होगा, ना कि पहला नहीं है। मेरा कौन से ऑप्शन में होगा, पहला वाला ऑप्शन दिया है, जो कि पहला सही हो जाएगा। देखो थर्ड में क्या दिया, ऑयल द सॉरी वंस द ऑयल वाज हॉट, क्या हुआ, जब तेल गर्म हो जाएगा, सी एडेड चॉप्ड ऑनियंस एंड गार्लिक इनटू, जो कटा हुआ है क्या, ऑनियंस एंड गार्लिक, उसमें क्या कर देगा, डाल देगा, किसमें, जो तेल गर्म हुआ, ऑयल को, ऑलिव ऑयल में। फिर क्या दिया गया है, फोर्थ दिया गया है, सॉरी पहला दिया गया, सी अलाउड द ऑनियन टू सॉफ्टन फॉर अ फ्यू मिनट्स टू डेवलप देयर स्वीटनेस। उसने क्या किया, प्याज को कुछ मिनट तक रखा ताकि प्याज की मिठास क्या हो जाए, वो निकल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ लास्ट में आएगा, एंड सो ऑन एंड सो सी एडेड डाइस्ड टोमेटोज एंड स्पाइस टू क्रिएट रिच सॉस। फिर क्या हो जाएगा, फिर उससे जो स्वादिष्ट सॉस है बनने के लिए कटे हुए टमाटर को मसाले में डाल देगा ना, स्पाइस टू क्रिएट अ रिच सॉस। कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, पहला वाला। ये डेली रूटीन जैसे कि आप लोग खाना बनाते हो ना, उसी पर दिया गया है। पहले आप क्या करोगे, भगोले को, मतलब भगोले को किस पे रखा जाएगा, चूल्हे पर रखा जाएगा। ठीक है, फिर उसमें ऑलिव मतलब तेल गर्म होगा, फिर क्या करोगे आप, फिर उसमें प्याज जो कटा उटा रहेगा फिर उसको डालोगे, फिर जो सॉस वॉस बची रहेगी, मतलब जो टमाटो टमाटो काटे रहोगे उसको डाल दोगे। मेरा ये पहला वाला सही हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट सेकंड, ये कब आया हुआ, 25 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया ये भी। ठीक है, किससे स्टार्ट हो रहा है, पहले पहले से, पहले में ए में किससे स्टार्ट हो रहा है, सेकंड से, बी में भी सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, सी में फोर्थ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और डी में पहले से स्टार्ट हो रहा है, मतलब थर्ड से स्टार्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब देखो पहले पहले क्या दिया है, पहले में ही टॉप द प्लांट विद फ्रेश अर्थ। ठीक है, द प्लांटर एक्सकवेटेड अ स्मॉल पिट। एक्सकवेटेड मतलब जानते हो क्या होता है, खुदाई करना, क्या होता है, खुदाई। ही सप्लाइड द न्यूली प्लांटेड फ्लोरा विथ वाटर। ही पोजिशन द यंग प्लांट इनटू द कैविटी। देखो कैविटी जानते हो किसको बोलते हैं, कैविटी का मतलब होता है होल, होल गड्ढा जिसको बोलते हो आप लोग। अब देखो यहाँ पे फोर्थ में, फोर्थ से मतलब ही पोजिशन द यंग प्लांट इनटू द कैविटी, इसमें क्या कर रहा है, वो पौधे को गड्ढे में रख रहा है, कैविटी इनटू द कैविटी, किसको, प्लांट को। ठीक है, और सेकंड में क्या कर रहा है, द प्लांटर एक्सकवेटेड अ स्मॉल पिट, मतलब क्या कर रहा है, माली जो है, प्लांटर क्या कर रहा है, माली जो है एक छोटा गड्ढा यहाँ पे खोद रहा है। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो सकता है। फोर्थ, पहले में क्या दिया है, ही टॉप द प्लांट विद द फ्रेश वाटर, मतलब उसने क्या किया, मिट्टी डाली किसके ऊपर, पौधे के ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पे न इससे स्टार्ट होगा न इससे स्टार्ट होगा, मेरा सेकंड से स्टार्ट होगा। आप क्या करोगे, कोई पेड़ लगा रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे, छोटा सा गड्ढा खोदोगे ना, तो वही ये प्लांटर भी कर रहा है, उसने क्या कर रहा है, एक छोटा सा गड्ढा खोदा, जो कि पहले में और सेकंड में दिया है, इसमें नहीं दिया ना इसमें दिया, मतलब स्टार्ट इसी से होगा ना, इन सबसे तो होगा नहीं। तो मतलब आप कोई पेड़ लगा रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे, गड्ढा खोदोगे, जो कि सेकंड में दिया गया है। ठीक है, गड्ढा खोदने के बाद क्या करोगे, इसमें टू के बाद फोर्थ या वन आएगा, ही टॉप द प्लांट विथ फ्रेश अर्थ। उसके बाद ताजी मिट्टी को क्या करोगे, पेड़ पर डालोगे, जो कि पहले में दिया है। फोर्थ में क्या दिया है, ही पोजिशन द यंग प्लांट इनटू द कैविटी। अब देखो टू के बाद फोर्थ होगा, क्या होगा कि ही पोजिशन द यंग प्लांट इनटू द कैविटी, उसने क्या किया, पौधे को गड्ढे में रखा ना, गड्ढा खोदोगे तो फिर उसके बाद क्या करोगे, पौधे को गड्ढे में रखोगे, जो कि फोर्थ में दिया है। मेरा पहला वाला सही हो जाएगा, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा होगा, पहला वाला यहाँ भी सही है, टिक करके आगे निकल जाओगे। अब देखो द प्लांटर क्या किया, स्मॉल बिट किया, फिर पौधे को
गड्ढे में मतलब रखा, डाला कह सकते हो, जो कि फोर्थ में दिया। पहले में क्या दिया है, फिर क्या करेगा, ही टॉट द प्लांट विथ फ्रेश अर्थ, जब पौधा को गड्ढे में डालेगा तो फिर क्या करेगा, जो मिट्टी खोदी हुई थी उसको उस पर डालेगा, जो कि पहले में दिया गया है। ही टॉप्ड, टॉप्ड का मतलब क्या बताया था मैं आपको, बताया था कि नहीं, मतलब उसके ऊपर, किसके ऊपर, पौधे के ऊपर, ठीक। फिर फोर्थ में क्या दिया है, पोजीशन द यंग, सॉरी ये थर्ड लास्ट में होगा, ही सप्लाइड द न्यूली प्लांट फ्लोरा विथ वाटर, फिर क्या करेगा, पौधे में पानी देगा, जो कि थर्ड में लास्ट में देगा, ये सारा काम होगा लास्ट में। पहला वाला यहाँ पे मेरा सही हो जाएगा, ना ये ना ये। समझ में आया। देखो ये देखने में छोटा है लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो है गलत करके आए हैं इसको। आपको देखने में लगेगा इसमें स्टूडेंट जो है जितना छोटा रहता है ना उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, इसलिए मैं आज इसी तरह ज्यादातर मतलब कि उठाया हूँ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा बताओ, किससे स्टार्ट हो रहा है, पहले से, दूसरे से, पहले से, पहले से, मतलब पहले से ही स्टार्ट हो रहा है ज्यादातर। पहले में क्या दिया, बेट योर हेयर कंप्लीटली, अप्लाई शैम्पू एंड लेदर जेंटली, ठीक है। रिंस ऑल द शैम्पू आउट विथ वाटर, ड्राई योर हेयर्स विथ अ सॉफ्ट टॉवेल। बताओ भाई क्या कौन सा सही होगा। देखो पहले में क्या दिया, बेट योर हेयर्स कंप्लीटली, मतलब इसमें क्या कर रहा है, अपने बालों को पूरी तरह से भिगो लो ना, ठीक है। सेकंड में क्या, अप्लाई शैम्पू एंड लेदर जेंटली, फिर क्या करो, शैम्पू लगाओ और हल्के से झाग बनाओ, मतलब शैम्पू लगाते हो बाल में, फिर उसमें क्या होता है, झाग बनता है कि नहीं। रिंस ऑल द शैम्पू आउट विथ वाटर, फिर क्या करो, सारे शैम्पू को पानी से धो लो। ड्राई योर हेयर विथ सॉफ्ट ऑयल, लास्ट में क्या दिया है, अपने बालों को क्या करो, तौलिए से सुखा लो, ठीक है। किससे स्टार्ट होगा भाई बताओ। देखो इसमें शैम्पू आप लगा रहे हो, अप्लाई शैम्पू एंड लेटर, देखो पहले बेट योर हेयर, क्या करोगे, पहले अपने बालों को क्या करो, गीला करोगे ना, मतलब पहला तो मेरा स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अपना बाल क्या करोगे, पूरी तरीके से मतलब गीला करोगे, फिर उसके बाद क्या दिया है, सेकंड यहाँ पे दिया है, थर्ड दिया है और सेकंड, रिंस ऑल द शैम्पू आउट ऑफ वाटर, नहीं ये स्टार्ट होगा, थर्ड से तो स्टार्ट नहीं होगा, इसके बाद थर्ड नहीं होगा, ये भी कटा, एक मिनट पहले इसको मैं काट रहा हूँ, कौन कौन सा कटा, ये कटा, इसका खेला खत्म, ठीक है। इसमें पहले आप क्या करोगे, बाल को क्या कर रहे हो, गीला कर रहे हो, ठीक है। लेकिन थर्ड में क्या दिया है, शैम्पू को जब गीला करोगे, अभी शैम्पू तो लगाए नहीं ना, कि शैम्पू लगा लिए, नहीं लगाए, जो कि सेकंड में मैं शैम्पू लगा रहा हूँ, मैं नहीं, हम लोग लगा रहे हैं, ठीक। अप्लाई शैम्पू एंड लेदर जेंटली, फिर क्या करो, शैम्पू लगाएं और उसमें क्या बनता है, झाग बन जाता है, तो मेरा पहले के बाद सेकंड होगा, जो कि इसमें इसमें दिया है, ठीक है। फिर थर्ड या फोर्थ आएगा, रिंस ऑल द शैम्पू आउट आप विथ वाटर ड्राई योर हेयर्स, हाँ देखो पहले आप शैम्पू लगा लोगे, शैम्पू को फिर क्या करोगे, धुलोगे ना, यहाँ पे इसकी बात कर रहा है, फिर उसके बाद लास्ट में इसको क्या करोगे, सुखाओगे, जो कि मेरा पहले में दिया गया है, पहला वाला यहाँ पे मेरा सही होगा, ना कि डी। ये भी 25 तारीख को शिफ्ट वन में पूछा गया है। देखो मैं ये देखा कि एडिक्यूटी जो है ज्यादातर ऑप्शन पहला ही दिया है, अभी तक जितने भी लेक्चर लिया हूं अगर देखूं तो 60% जो है पहला ही ऑप्शन दे रहा है। अब देखो इसमें क्या करो, देखो इस ये सीधा आपके दिनचर्या पर एक क्वेश्चन डाल दिया गया है, शैम्पू लगाते हो, ठीक है, शैम्पू लगाते हो, शैम्पू में फिर झाग बनता है, फिर इसको क्या करते हो, पानी से धोते हो, फिर तौलिए से क्या करते सुखाते हो, जो कि इसमें पहले में दिया गया है, ना ये ना ये ना तो ये। समझ में आ गया कि नहीं। तो देखो अगर आप लोग इस, अभी एमटीएस को मैं करा रहा हूँ,
ठीक है, अगर आप लोग बताएंगे तो सीजीएल का मैं लगभग शायद 30 करा दिया हूँ, अभी 10 या 10 लगभग 10 के करीब पैरा जंबल बचा हुआ, उसको मैं कल लेक्चर लेकर आ जाऊंगा, पूरा करा दूँ। देखो मैं इसलिए काफी नहीं कराता हूँ क्योंकि काफी स्टूडेंट इसमें वीक हैं, वो मैसेज करते हैं कि डेली कम से कम 5-5 क्वेश्चन आप कराया करें, तो इससे क्या होता है डेली अगर आपका मतलब प्रैक्टिस करते रहेंगे इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए मैं 5-5 क्वेश्चन उठाता हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे एक बार में पूरा करा दीजिए तो मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है वो बायो में डाल दिए गए, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए। मैं उसमें आंसर नहीं डालता, अगर आप लोग कहेंगे तो आंसर भी उसमें टिक करने लगूंगा पीडीएफ में, मतलब मैं सोचता हूँ आप लोग यहाँ पहले देखें और यहीं पे सॉल्व करें, इसलिए मैं आंसर नहीं डालता हूँ उसमें। नेक्स्ट क्या दिया गया है इसमें बताओ आप लोग, तो बताओ आप लोग कौन सा होगा। देखो किससे स्टार्ट हो रहा है इसमें, पहले में थर्ड से, फिर फोर्थ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड और थर्ड से, ठीक है। अब देखो पहले में क्या है, ही सिक्योर्ड द एंट्रेंस एंड डिपार्टेड टू कमेंस हिज एक्सकर्शन, इसका मतलब क्या होता है भ्रमण, क्या होता है भ्रमण, ठीक है। फिर ही रीच द समिट जस्ट इन टाइम टू विटनेस द डॉन, ये मतलब क्या है सूर्योदय, ठीक है। ही फास्टन हिज फुटवियर एंड पैक्ड हिज सैचल विथ नेसेसिटीज, सैचल का मतलब जानते हो झोला झंडी जो होता नहीं है झोला, वही। ही फॉलोड द इंडिकेट रूट थ्रू द वुड्स, जो कि फोर्थ में दिया है। अब देखो इसको पढ़ने से आपको क्या लग रहा है, पहले में क्या दिया है, ही सिक्योर्ड द एंट्रेंस एंड डिपार्टेड टू कमेंस हिज एक्सकर्शन, ठीक है। पहले से तो इसमें दिया नहीं है, अब इसमें 2-4 थर्ड दिया है, 2-4 ही रीच द समिट जस्ट इन टाइम टू विटनेस द, मतलब उसने क्या किया है सही समय पर पहुंचा ताकि वो सूर्योदय को क्या करे देख सके, किसने, कोई तो पहुंच रहा है ना। फिर ही फास्टेन हिज फुटवियर एंड पैक्ड हिज स्टैंड नेसेसिटी, अब देखो यहाँ पे उसे स्टार्ट नहीं होगा, यहां से देखो थर्ड फोर्थ से भी स्टार्ट नहीं होगा, ही फॉलोड द इंडिकेट रूट थ्रू द वुड्स। अब देखो इसमें सेंटेंस इसमें किससे स्टार्ट हो रहा है, जो कि थर्ड में आपको बताया जा रहा है, क्या बताया जाए, ही फास्टेन हिड हिज फुटवियर एंड पैक्ड हिज सैचल विथ नेसेसिटीज, उसने क्या किया, मतलब वो अपने जूते को क्या किया ठीक से पहना, फास्टन हिज फुटवियर, उसने क्या किया अपने जूते को क्या किया ठीक से पहना, एंड पैक्ड हिज सैचल विद नेसेसिटीज, और जो जरूरी सामान था उसको क्या किया, मतलब जो बैग में जो जरूरी सामान होता है उसको क्या किया पैक किया। आप क्या करते हो कहीं जाते हो तो आप क्या करते हो जो अच्छे जो मेन मेन सामान होते हैं आप क्या करते हो झोले में पैक करते हो, वैसे ये भी कर रहा है आदमी, लाइक दैट आप अपनी अपने ऊपर ले लो, ठीक है। आप कहीं घूमने जा रहे हो सबसे पहले क्या करोगे बैग वैग में जो अपना आपका सामान रहेगा कीमती चीज उसको भरोगे, तो वही यहाँ पे जो कि सेकंड से स्टार्ट हो सॉरी थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो कि मेरा ए और डी में दिया गया है। फिर उसके बाद फर्स्ट और फोर्थ में दिया है, सामान वामान पैक कर लिए भाई आप निकल घूमने के लिए, फिर क्या करोगे, ही फॉलोड इंडिकेट रूट थ्रू द वुड्स, और देखो इसमें अगले में देखो क्या दिया गया है, पहले में क्या दिया गया है, ही सिक्योर्ड द एंट्रेंस एंड डिपार्टेड टू कमेंस हिज एक्सकर्शन, मतलब जब घूमने जा रहे हो तो फिर क्या कह रहा है, ही सिक्योर्ड द एंट्रेंस मतलब उसने क्या किया अपने स्थान को सुरक्षित किया, डिपार्टेड टू कमेंस हिज एक्सकर्शन मतलब जहां पे घूमने जा रहा था वो उस निकलने से पहले अपने स्थान को क्या करेगा सुरक्षित करेगा, जैसे आप लोग जाते हो बैठने के लिए अपना स्थान क्या करते हो उस पर अच्छे से सुरक्षित रखते हो, भाई मेरा सामान यहाँ पे है अच्छे से इसको देखे रहना, मतलब रखते हो ना सामान अच्छी तरीके से, वही ये भी कर रहा है, ठीक है। जो कि फोर्थ से तो नहीं स्टार्ट होगा, थर्ड के बाद फोर्थ नहीं आएगा, कौन सा आएगा पहला आएगा जो कि इसमें दिया गया है,
ठीक है। ही सिक्योर्ड द एंट्रेंस एंड डिपार्टेड टू कमेंस हिज एक्सकर्शन, मतलब क्या किया उसने, अपने स्थान को क्या किया, सुरक्षित किया ना। और फिर क्या किया, डिपार्टेड टू कमेंस हिज एक्सकर्शन, मतलब क्या किया, फिर उसके बाद निकल दिया कहाँ, जहां उसको घूमने जाना था, जो कि पहले में। थर्ड के बाद क्या आएगा, फिर पहला। फिर फोर्थ क्या दिया, ही फॉलोड द इंडिकेट रूट थ्रू द वुड्स, मतलब क्या है, जो जंगल के रास्ते जा रहा था वो अपना मार्ग देख रहा था, जैसे आप लोग देखते हो मोबाइल पे, वैसे वो भी कर रहा था भाई। तो वन के बाद फोर्थ होगा। फिर सेकंड, ही रीच द समिट जस्ट इन टाइम विटनेस द डॉन, उसने ये सोचा कि सही समय पर पहुंच जाएं ताकि जो सूर्योदय हो रहा है उसको देख लें ना। तो ये भाई जैसे आप लोग घूमने जा रहे हो, कोई भी जा रहा है घूमने, तो कैसा अपना काम कर रहा है, मतलब बैग को पैक करोगे आसानी से अच्छी तरीके से, अपना सामान रखोगे, कहीं घूमने जा रहे हो। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, अपने स्थान को फिर क्या करोगे, सुरक्षित करोगे, मतलब भ्रमण जाने से पहले। ठीक, फिर लास्ट में क्या करोगे, रास्ता को देखोगे किस तरफ से मुझे जाना है। फिर लास्ट में क्या करोगे, जहाँ पे आपको पहुंचना है आप ये सोचेंगे कि वहां सही समय से पहुंच जाएं ताकि वो सारी चीज आपको जहां जाना है घूमने उसको देख लें। यहाँ पे मेरा पहला वाला सही है, ना कि ये सब। देखो एमटीएस में ऐसे आया, आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा भाई, ये किससे स्टार्ट होगा। लेकिन अगर दिमाग में एक क्लिक हो जाएगा, अगर पढ़ेंगे थोड़ा सा भी क्लू मिलेगा ना, जो कि इसमें दिया गया है, समझेंगे तो ऑप्शन तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, लास्ट, आज के लास्ट, कब आया हुई भी 26 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है भाई। किससे स्टार्ट हो रहा है, थर्ड, 1 2 4, 1 2 3 सबसे स्टार्ट हो रहा है। देखो क्या दिया गया, द कैट आस्क्ड इट बैक्स, ठीक है। इट देन रब्ड अगेंस्ट हर लेग्स, परिंग, पुइंग या परिंग पढ़ो। A woman quietly stepped into the living room. द फेलाइन, फेलाइन मतलब जानते हो, मतलब बिल्ली की तरह जो होता है उसी को बोलते हैं। वाज प्लीज टू सी इट्स ह्यूमन कंपेनियन। अब देखो यहाँ पे आपको पढ़ने से क्या लग रहा है भाई, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है पुरिंग, इसका मतलब जानते हो, म्याऊ करना। बिल्ली क्या करती है, म्याऊ करती है ना, वही होता है। देखो द कैट आस्क्ड इट्स बैक, मतलब क्या है, जो बिल्ली थी अपनी पीठ क्या कर ली, बैक कर ली, मतलब मोड़ ली। मतलब इससे तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। पहला काटो, इट देन, सेकंड भी उड़ाओ, रब्ड अगेंस्ट हर लेग्स, ठीक है, मतलब उसने क्या किया, किसने, बिल्ली ने पैरों को क्या किया, रगड़ने लगी और क्या करने लगी, गुनगुनाने, वही म्याऊ करने लगी। ए वुमन क्वाइटली स्टेप्ड इनटू द लिविंग रूम, देखो सेंटेंस जो है थर्ड से स्टार्ट हो रहा है। द फेनाइन वाज प्लीज टू सी इट्स ह्यूमन कंपेनियन, जो बिल्ली है अपने जो साथी हैं भाई, अपने घर में बिल्ली जियाए रहोगे, पाले रहोगे, क्या करेगा, मतलब जैसे आप घर में करो इंटर करोगे तो देखकर क्या होगी, बिल्ली खुश हो जाएगी। पहले क्या किया, द वुमन क्वाइटली स्टेप इनटू द लिविंग रूम, मतलब महिला महिला जो है धीरे से लिविंग रूम में आई, जो कि पहले में दी ओ, जो कि यहाँ पे सीधे दिया है पहले वाले में, ये ना ये ना ये, आसान है भाई ये। देखो डेली रूटीन वाला काम यहाँ पे हो रहा है। महिला क्या की, आराम से अंदर से आई, मतलब लिविंग रूम में आई, ठीक है। फिर क्या की, कैट क्या करेगी, बिल्ली, द कैट आस्क्ड इट्स बैक, फिर क्या करेगी, बिल्ली जो है भाई अपनी पीठ क्या कर ली, मोड़ ली। क्यों मोड़ ली, अभी पता चलेगा। द फेनाइन वाज प्लीज टू सी इट ह्यूमन कंपेनियन, बिल्ली क्या की, मतलब अपने जो साथी जो उनके घर में ढिलाई मतलब पाली हुई थी उनको देखकर बिल्ली क्या हो गई, खुश हो गई। सेकंड में क्या दी, इट रब्ड अगेंस्ट हर लेग्स, मतलब उसने प्यार, मतलब जो बिल्ली है वो म्याऊ करने लगी और प्यार करने लगी, किसको, इस औरत को। रब्ड अगेंस्ट हर लेग्स प्यूरिंग, मतलब वही उसने क्या किया, पैरों से रगड़ने लगी, रब्ड करने, रब्ड मतलब क्या होता है, रगड़ने लगी और क्या करनी, म्याऊ करने लगी उसके पैरों का, किसके, इस यू वुमन मतलब जो औरत थी। कौन सा होगा मेरा सही, पहला वाला सही होगा, ये और ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही।
अब अगला लेक्चर जो है वो कल या नहीं परसों आएगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा, ताकि लगभग में जितने भी एसएससी इस बार पूछा गया है एडिक्विटी, जितने भी चाहे इडियम्स फ्रेज हो, चाहे वन वर्ड हो, चाहे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, चाहे अभी क्या करा रहा हूँ पैराजम्बल हो, हर एक टॉपिक जो है लगभग में कवर कर दिया हूँ। ऐसे धीरे धीरे करके मैं आपको सब करा दूंगा। ठीक, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज यहीं तक, थैंक यू।